हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स जोन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.1 का एक्सरसाइज नहीं देखी हो तो देख लेना, बहुत आसान से समझा दिया मैंने। आज 2.2 करने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। उसमें क्या था, इसमें भी यही था फर्स्ट 2.1 में। तो उसमें चेक द फॉलोइंग ऐसा आया था, मतलब चेक भी करो उसको ऐसे। इसको कोई चेक नहीं करना है, इसको बस इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने जैसे बताया आपको, एक्स की वैल्यू को इधर ले आएंगे और जो नॉर्मल नंबर है उसको इधर करेंगे। x/2, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे x/3। ठीक है, इक्वल्स में जाएंगे, 1/4 का 1/4 लिखेंगे। ये माइनस का है तो इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा तो 1/5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता ही होगा आपको, मैं बता देता हूँ आपको। 2 और 3, ये रहा 2 और 3, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 की टेबल में 2 कितना टाइम 1 टाइम, ये 3 का 3, 3 की टेबल में 1 1 1, 3 × 2 कितना हुआ 6, तो 6 लिखा यहाँ पे। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 3 टाइम, तो 3 × x 3x, माइनस 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम, 2 × x 2x, इक्वल्स में। अब इसका एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 4 और 5। ठीक है, 2 लिया 2 5, वापिस 2 लिया 1 5, वापिस अब 5 लिया तो 1 1, 2 2 4 4 5 20, तो इसका एलसीएम आएगा 20। अब इसमें 4 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है 5 टाइम, 5 × 1 5, और 5 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है 4 टाइम, 4 × 1 4। ठीक है, आपको दिख रहा है हाँ। तो अब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सॉल्व करते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा x 3 - 2 कितना होता है 1, तो मतलब x 1x मतलब 1x ही हुआ। तो 6 का 6 इक्वल्स में इसका कितना हो गया 9/20। अब क्या करना है, जो डिवाइड में होता है वो इक्वल्स में उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, और मल्टीप्लाई में होता है तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो ये डिवाइड में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x इक्वल्स में क्रॉस में ऐसे जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये 6, तो 9 × 6 / 20, तो दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है हाँ। तो 90 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा 54, 54 / 20। ये भी आंसर है, अगर इसको आपको काटने आता है मतलब तो काट भी सकते हैं। जैसे 2 की टेबल में 54 आता है 5 तो नहीं आता है, 4 आता है 4 कितने टाइम 2 टाइम, एक बचा इसका तो एक इसके आगे कर दिया तो 14 हो गया। 14 कितने टाइम आता है 7 टाइम 7, 20 आता है 10 टाइम आता है 2 की टेबल में। अब नहीं कटेगा तो 27/10। आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके सामने। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.7, क्योंकि 10 है नीचे, 2.7 भी लिख सकते हैं। पर ये अपने ये भी सही है ये भी सही है। आपको अगर नहीं करना है तो इधर तक भी स्टॉप हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें देखो इधर माइनस है, सॉरी हाँ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे सब n की वैल्यू इधर ही है और नॉर्मल वैल्यू इधर ही है, सब बराबर है। अब इसमें क्या करना है, एलसीएम करना है इसका, इन तीनों का एलसीएम करना पड़ेगा। तो क्या होगा 2 4 और 6। ठीक है, एलसीएम करेंगे। 2 की टेबल में 2 कितना टाइम आता है 1 टाइम, 4 कितना टाइम आता है 2 टाइम, 6 कितना टाइम आता है 3 टाइम। अब 2 से वापस करेंगे तो 1, ये 1, 3 का 3, 3 की टेबल से करेंगे तो 3 1 1 और 1, 3 × 2 कितना हुआ 6, 6 × 2 12। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है 12 हुआ, एलसीएम 12 आ गया। यहाँ पे दिख रहा होगा हाँ, एलसीएम 12 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 है, 2 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 6 टाइम, 6 × n 6n, माइनस 4 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 3 टाइम, 3 × 3 कितना हुआ 3 × 3 9, तो 9n, प्लस 6 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 2 टाइम, 2 × 5 कितना हुआ 10 10n। ठीक है, इक्वल्स में 21। समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्लस और माइनस करना है इसमें अब। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम पहले प्लस प्लस वाले कर देते हैं। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो कितना हो गया 16 - 9। ये प्लस का है ना, माइनस का तो ये है -9, 16 - 9n, 69 - 9n। ठीक है हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। मैं वीडियो बना नहीं, माफ़ करना, पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है इक्वेशन, तो पहले इसका एलसीएम करेंगे। हमने यहाँ पे एलसीएम किया, 2 की टेबल से 1, यहाँ पे ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, क्योंकि 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, 2 की टेबल में 4 2 टाइम, और 2 की टेबल में 6 3 टाइम। तो ऐसे एलसीएम किया, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 × 2 4, 4 × 3 12। अब 12, 2 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 2 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है बताओ आप 6 टाइम, 6 × 1 6n। 4 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 3 टाइम, 3 × 3 9, तो 9n। 6 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 2 टाइम, 2 × 5 10n, इक्वल्स टू में ये। अब इसमें क्या किया हमने, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो पहले प्लस 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 कर दिया, माइनस का बाद में करेंगे, ऐसा करके 10 दिया। तो 6n + 10n 69 माइनस n 9n / 12, और ये 21। अब क्या किया हमने, इसको माइनस किया तो 7n/12,
इक्वल्स टू 21, ठीक है। अब n की वैल्यू 2n, ये डिवाइड में तो इक्वल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में ले आए, तो हमने अब ये मल्टीप्लाई में तो ये इक्वल्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में कर दिया। 7 की डबल में 21 आता है, कितना टाइम आता है, 3 टाइम, 7 1 टाइम, तो 3 × 12 कितना होता है, 36। तो आंसर आ गया आपका यहाँ पे 36, ठीक है। वीडियो नहीं बना, सॉरी, पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, और यहाँ पे देखो मैंने कहा ऐसे करना है, पहले x की वैल्यू सब इधर ले आएंगे और इक्वल्स में नॉर्मल नंबर ले आएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले x लिखा, और इस इक्वल्स में यह भी है -8x/3, और यहाँ पे इक्वल्स में क्या है 5x/2 है, वो भी माइनस का है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स के इस साइड आएगा तो प्लस का, तो 5x/2 इक्वल्स में 17/6 लिखेंगे, 17/6, और ये प्लस का है तो ये यहाँ पे आकर माइनस का हो जाएगा 7। तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम करेंगे, तो इसकी नीचे क्या है 1 है, तो अपने क्या करेंगे इधर 3 और 2 का करेंगे, 1 का तो कोई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे 3 और 2, 3 से 1 और 2, 2 से 1 1, 3 × 2 कितना हुआ 6 लिया एलसीएम। 1 की डबल में 6 कितना टाइम आता है 6 टाइम, 6s हो गया इधर, माइनस में 3 की डबल में 6 कितना आता है 2 टाइम, 2 × 8 16x प्लस 2 की डबल में 6 कितना टाइम आता है 3 टाइम, तो 3 × 5 करो, कितना हो गया 3 × 5 15x इक्वल्स में, यहाँ पे ये एलसीएम करेंगे इसका, तो इधर भी ये 1 ही है, तो 6 ही होगा इसका एलसीएम, क्योंकि नीचे दूसरी साइड 1 है इसलिए 1 6 ही होगा। देखो 6 दूसरा 1 है तो 6 तो 1 ठीक है, तो ये 6 ही हुआ नॉर्मल इसलिए, ठीक है। 6 की डबल में 6 कितना टाइम आता है 1 टाइम, 1 × 7 17 माइनस 1 की डबल में 6 कितना टाइम आता है बताओ, 1 की डबल में 6 कितना टाइम आता है 6 टाइम, 6 × 7 करो, 6 × 7 कितना होता है 42 लिख देंगे यहाँ पे। इसको माइनस करेंगे तो पहले इधर करते हैं, पहले प्लस वाले कर देते हैं उसके बाद माइनस करते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 21x माइनस 16x/6 इक्वल्स में, यहाँ पे इधर बड़ी डिजिट क्या है माइनस की है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो क्या करेंगे इसका प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है, तो इसको माइनस करेंगे तो करेंगे 42 17 12 5, यहाँ पे 3 हो गया तो 25/6 माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है माइनस की है, तो ये भी माइनस का होगा, समझ में आया, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे क्या हो गया 21, ये भी x है 21 16 कितना हो गया 5x/6 इक्वल्स में -25/6। अब 6 से 6 कट जाएगा, कैसे कटेगा तो मैं बता देता हूँ, वरना मैं सीधा ही काट सकता था, पर आपको समझा देता हूँ कैसे। 5x का 5x दिया इक्वल्स में 6 यहाँ पे डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई -225/6, तो 6 से 6 कटा ना, तो यहाँ से भी काट सकते हो आप, ठीक है। तो क्या हो गया 5x इक्वल्स टू -25, ठीक है। अब x 5x मल्टीप्लाई में तो इक्वल्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू -25/5 काटा तो कितना हो गया ये माइनस का 5, ये 5 के डबल में 25 कितना टाइम आता है 5 टाइम, तो माइनस का 5 आंसर आ गया। ये भी सही है, अगर नहीं आता हो तो ये भी कर दो, पर अगर आता हो तो कर देने का, क्यों ऐसे भी कर सकते हो आप 25 5 ऐसे कर सकते हो, और माइनस की जो है वो माइनस लिख देने का, जो आंसर आएगा उसमें 5 ऐसे, ठीक है। ये आपका आंसर कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो, अब इसको करते हैं हम 100। इसमें क्या करेंगे, अब तो यहाँ पे देखो x माइनस ये, इसको कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे घबराने का नहीं है, ये जो एलसीएम लेकर रखा है तो क्या करना है आपको यहाँ पे ऐसे कर देने का है, x के साथ 3 कर दो, -5 के साथ भी 3 कर दो। अब इसका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा वापस, अगर एलसीएम किया इसका तो क्या हो गया 1 1, तो मतलब 3 आया एलसीएम, तो इसका एलसीएम करेंगे तो जैसा ऐसे ही हो जाएगा ये पहले जैसा, ऐसे कर देंगे। इसको क्या करेंगे तो x/5 माइनस में 3/5, दोनों को 5 को दोनों के साथ दे देंगे, ऐसे दोनों को दे देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू इधर रख देंगे और बाकी की इधर x/3, और ये क्या है यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस में x/5 इक्वल्स में माइनस का 3/5, और ये माइनस का तो यहाँ पे आकर प्लस में हो जाएगा माइनस का 5/3। समझ में आया, ठीक है। अब इसका एलसीएम करेंगे 5 और 3 का, 5 और 3 का एलसीएम, तो 3 से 5 1, 5 से 1 1, 5 × 3 कितना हुआ 15 3 की डबल में 15 कितना टाइम आता है 5 टाइम, 5 × x 5x माइनस 5 की डबल में 15 कितना टाइम आता है 3 टाइम, 3 × x 3x इक्वल्स में, इधर देखो इधर भी एलसीएम वही आएगा 15 ही, क्योंकि इधर भी 5 और 3 है, 5 और 3 देखो 3 और 5 5 और 3 15 एलसीएम आया। 5 की डबल में 15 कितना टाइम आता है 3 टाइम, 3 × 3 9 माइनस का 9, क्योंकि माइनस इधर, और 5 की डबल में और 3 की डबल में 15 कितना टाइम आता है बताओ 15 5 टाइम, 5 × 5 25, और प्लस का 25, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस का 25, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व, -5 - 2 3 कितना होता है 2x कर देंगे बाय 15 इक्वल्स में, इधर भी करो 25, बड़ी वैल्यू क्या है प्लस की है, तो यहाँ पे जो भी साइन आएगा वो प्लस का आएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे करो 25 - 9 कितना हो गया
25 माइनस 9 कितना हो गया 16, फिर 15, क्योंकि प्लस करेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है प्लस की है, तो ये प्लस करेगा ये वैल्यू। अब क्या करेंगे 15 से 15 काट देंगे, मैंने बताया था आपको पहले 15 से 15 कैसे, ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, कर देता कोई नहीं एक बार, 15 मल्टीप्लाई 16 बाय 15, 15 से 15 कट गया, इधर से भी काट सकते हैं आप, ठीक है, कट गया तो क्या हो गया 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 16 बाय 2, इसको काट सकते हैं, या ये तो डिवाइड करना ऐसे करता है तो ऐसे कर दो, ठीक है, काटा तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 16 कितने टाइम आता है 8 टाइम, तो 8, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, तो इसको भी करते हैं। अब देखो इसमें भी ये ऐसा ही है सेम, तो इसको सबको अलग कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो 3t माइनस 2 लिख दो एक बार, और नीचे दोनों में 4 लिख दो, ऐसे इसको अलग करना पड़ेगा हमको, इसलिए माइनस इसमें भी ऐसा है, तो यहाँ पे लिख दो 2t प्लस 3 कर दो, और दोनों में अलग कर दो, 3 इसको भी दे दो, 3 इसको भी दे दो, यहाँ पे इक्वल्स में कर दो, यहाँ पे क्या होगा 2/3 माइनस t, ये तो अलग ही है, अब t की वैल्यू इधर रख देंगे और बाहरी नॉर्मल वैल्यू इस साइड, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ये रहा 3t/4, नेक्स्ट कौन सा ये माइनस 2t/3, और ये इक्वल्स में क्या है माइनस t है, तो माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का t इक्वल्स में यहाँ पे क्या लिखा है 2/3 का 2/3 कर देंगे, अब इधर क्या क्या वैल्यू है, यहाँ पे -2/2 है, 2/4 है, माइनस का है तो यहाँ पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2/4, और यहाँ पे क्या है प्लस का 3/3, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर 3/3, ठीक है, प्लस की वैल्यू इक्वल्स में जाएगी तो माइनस का 3/3 हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा है पर अच्छा है। अब इसका एलसीएम करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, 4 और 3 का, 3 से 4 का 4, 3 का 1, 4 से करेंगे फिर क्या हो जाएगा 1 1, 4 4 3 से कितना होता है फिर 12 लेंगे, 4 की डबल में 12 कितना टाइम आता है बताओ चलो, 4 की डबल में 12 कितना टाइम आता है 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 90 माइनस 3 की डबल में 12 कितना टाइम आता है 4 मल्टीप्लाई 2 8 3 प्लस का 1 की डबल में 12 कितना टाइम आता है 12 टाइम, 12 मल्टीप्लाई t 12t, ठीक है, 1 की डबल में जो भी है वो 12 टाइम आएगा, क्योंकि 1 की डबल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 टाइम ही आएगा 12, इसलिए अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो इसका भी यही आएगा 12 भी आएगा, क्यों 3 4 और 3 है ना, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये दोनों 1 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएगा, फिर 4 से करेंगे तो बात तो एक ही है दोनों में, ठीक है ना 1 1 1, तो ये इसका भी एलसीएम क्या आएगा 12, देखो 3 मल्टीप्लाई 4 ये इधर भी 3, इसलिए ठीक है, 3 की डबल में 12 कितना टाइम आता है 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 4 की डबल में 12 कितना टाइम आता है 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई नहीं 4 की डबल में 12 कितना टाइम आता है 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 3 की डबल में 12 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 3 12, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले प्लस की वैल्यू कर देंगे पहले, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो पहले प्लस कर देंगे फिर माइनस करेंगे, तो क्या है 9 और 12, ठीक है, 9 और 12 कितना हो गया 21t माइनस 8t बाय 12, ठीक है, माइनस का बाद में करेंगे, अब नीचे ऐसे करेंगे तो अब ईजी हो जाएगा, इधर प्लस की वैल्यू ये है और ये है, तो यहाँ पे कर दो 8 और 6 कितना हो गया 14 माइनस 12 बाय 12, इधर भी 12 से 12 कट सकता है तो ठीक है ना, ये तो काट दूंगा इस बार, 21t माइनस 8 करो कितना हो गया 13t बाय 12 इक्वल्स में 14, तो 2 बाय 12, 12 से 12 कट गया, ऐसे काटना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 13t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 2 बाय 13, मतलब ये जैसे 2 बाय 13, ठीक है, ये आंसर आपका 2 बाय 13 इसका आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, तो इसको भी हम करते हैं, यहाँ पे m है, ठीक है, तो अब m की वैल्यू इधर रखेंगे, पर पहले यहाँ पे देखो इस जोड़ी में है तो इसको अलग करना पड़ेगा, तो m माइनस 1 कर दो और 2 दोनों को दे दो, 2 और 2 इक्वल्स में 1 माइनस इसको भी ऐसे कर दो m माइनस 2 और दोनों को 3 और 3 दे दो, समझ में आया। अब m की वैल्यू इधर, नॉर्मल वैल्यू इधर, तो लिख दो इधर m माइनस m बाय 2, ये लिख दिया हमने। अब इधर क्या है, ये माइनस का है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो m बाय 3 इक्वल्स में यहाँ पे 1 माइनस 2 बाय 3 लिख दो, तो उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 1/5 क्या है माइनस की, तो यहाँ पे आकर प्लस की हो जाएगी तो 1/2, ठीक है। अब इसमें भी ये 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो, अब इसका एलसीएम करो 2 और 3, 2 और 3 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 कर दो सीधा 1 3, ठीक है 1, 3 की डबल 3 2 6 6, इधर भी यही है देखो 3 और 2 और 1 3 1 2 3 1 2 3 है, तो इधर भी 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 की डबल में 6 कितना आता है 6 टाइम, तो 6m माइनस 2 की डबल में 6 कितना टाइम आता है 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई m 3m
प्लस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई एम 2m ऐसे। 1 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है 6 टाइम, 6 मल्टीप्लाई 1 6 माइनस करो इसको। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है बताओ 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2 के टेबल में 6 कितने आता है 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया। अब इसमें पहले प्लस वाले कर देंगे फिर उसके बाद माइनस का कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो क्या हो गया ये 8m माइनस 3m बाई 6 इक्वल्स टू, इसमें क्या प्लस प्लस का 3 है और यहाँ पे 6 प्लस का है, तो कितना हो गया 9 माइनस 4 बाई 6। देखो ये प्लस का ही हुआ क्योंकि कोई साइन नहीं है मतलब, ठीक है। 6 से 6 कट गया, कैसे यहाँ से भी मल्टीप्लाई में जाएगा तो कट जाएगा ऊपर से, ठीक है। अब इसको माइनस करो कितना हो गया 9 माइनस 4 5 और ये 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 m इक्वल्स टू 5 बाई 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 5 से 5 कट गया तो m इक्वल्स टू 1, m की वैल्यू क्या आई आपके 1 आई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व ऑफ द फॉलोइंग लिनियर इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई कोष्टक, तो 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा और 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, ठीक है, ब्रैकेट में, इसलिए मल्टीप्लाई में 3 का मल्टीप्लाई टी से करेंगे तो क्या होगा 3t और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या होगा 9 माइनस का, इसलिए माइनस का साइन इक्वल्स टू में 5 का मल्टीप्लाई 2t से करो कितना होगा 10t और प्लस का प्लस लिखो, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करो कितना होगा 5। अब नॉर्मल वाला इधर और बाकी का इधर, ठीक है। 3t 10t प्लस का यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 10t इक्वल्स में 5 का 5, ये माइनस का तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो गया तो ये 9, इसको काटेंगे तो क्या होगा 10 माइनस 3 कितना होता है 7, तो यहाँ पे 7t बड़ी वैल्यू क्या है माइनस की, तो यहाँ पे माइनस इक्वल्स में 5 प्लस 9 कितना होगा बताओ 14 तो t मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 14 बाय 7 माइनस का हो गया 7 के टेबल में 14 कितने आता है 2 टाइम, तो 2 और 1 ऐसे भी कर सकते हो आप, मैंने बता दिया आपको ऐसे 7 और 14 करके, अगर नहीं आता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 टाइम हो गया, तो t की वैल्यू क्या हो गई माइनस क्या 2, क्योंकि ये माइनस इधर लेकर आया ये साथ में, t की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इधर भी पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो चलो करो पहले 15 मल्टीप्लाई y कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई y कितना हो गया 15y 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस का, ठीक है, माइनस का 60 15 मल्टीप्लाई 4 किया तो कितना हो गया 60, फिर ये माइनस का माइनस करोगे 2 का मल्टीप्लाई 4y से करो 2y माइनस 2 का मल्टीप्लाई 9 से करो 18 प्लस का प्लस ये प्लस का प्लस 5 का मल्टीप्लाई y से करो कितना हो गया 5y 5 का मल्टीप्लाई 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इधर है वो इधर रखेंगे, बाकी के सब इधर, यहाँ पे सब इस साइड ही है तो अपने बाकी की वैल्यू इधर रखनी है, तो पहले यहाँ पे जो है वो लिख दो पहले 15y का 15y और यहाँ पे क्या है माइनस का 2y और 5y है प्लस का माइनस का 5y। अब इक्वल्स कर दो, ये यहाँ पे 0 है मतलब सब इधर ही है, सब यहाँ पे माइनस का है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 60 माइनस का 18 है तो प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस का 30 है तो यहाँ पे प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर पहले प्लस प्लस वाले करते हैं, ये दोनों प्लस के 15 ये 20y हो गया, 15 प्लस 5 कितना होता है 20 माइनस का 2y फर्स्ट में इसको प्लस करेंगे 60 प्लस 30 90 प्लस 18 108 108, ठीक है। देख सकते हो आप इसको कर सकते हो, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18y इक्वल्स टू 108 y इक्वल्स टू 108, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको काटना तो काटो, नहीं काटना है तो नहीं काट सकते, नहीं काटना हो तो भी चलता है, ठीक है। यहाँ पे ये काटा 10 5 टाइम और ये 4 टाइम, 18 9 टाइम 54/9, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये भी सही है ये भी सही है, आपको इधर तक करना तो भी इधर तक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इधर भी पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर से बात करते हैं, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना होगा 15 7 का मल्टीप्लाई 3 से करो 21 माइनस का माइनस 2 का मल्टीप्लाई 9 से करो 18z 2 का मल्टीप्लाई 11 से माइनस का 22 इक्वल्स कर दो 4 का मल्टीप्लाई 8 से करो 32z माइनस 13 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो 52, ठीक है, माइनस का 17 कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 52, सही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे पहले सब z की वैल्यू इधर बाकी की इधर, ठीक है। तो z की वैल्यू है तो 15z, यहाँ पे और क्या है 18 है माइनस का 18z और यहाँ पे इक्वल्स में क्या है 32z, तो ये प्लस का है तो यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा माइनस का 32z, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पर माइनस का 52 है, माइनस का 52 लिख दो, माइनस का 17 है, माइनस का 17 लिख दो। इधर क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो इक्वल्स में आकर क्या होगा, प्लस का 22। ये भी माइनस का, ये इक्वल्स में आकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 21। ठीक है, सब हो गया। तो अब करते सब माइनस वाली पहले करेंगे, क्योंकि इसमें 2 माइनस और प्लस एक ही है। माइनस वाला पहले कर देंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 15Z का 15Z लिखो, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 32 + 18 कितना होगा, 40 50Z और माइनस का माइनस माइनस आपको बताया था मैंने, माइनस माइनस प्लस होता है, अरे प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, आपको ये बताया था आपको। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, पर जो साइन है वो तो माइनस का देगा। इक्वल्स में क्या कर देंगे, काटो इसको, 15 2 पहले प्लस वाले कर देंगे और माइनस वाले अलग कर देंगे। माइनस के 2 है और प्लस की है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मैंने बताया। तो माइनस का करके प्लस करो, इसको कितना हो गया, 52 और 17। ठीक है, तो 7 8 9 69 कर दो, माइनस का होगा क्योंकि माइनस ही रहेगा, प्लस होता है सिर्फ। प्लस का 22 और 21 कितना हो गया, 343। ठीक है, अब इसका माइनस करेंगे और इसका करेंगे। पहले यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस की, तो माइनस करेंगे। इसका माइनस करें कितना होगा, करो माइनस 35Z इक्वल्स में इसका माइनस करो 69 और 43, 6 और 2 26। बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस की, तो यहाँ पे माइनस का 26 आएगा। Z इक्वल्स टू माइनस का 26 बाय माइनस का 35, माइनस को लेकर आएगा, माइनस से माइनस कट गया तो क्या होगा ये, तो ये आपका आंसर Z इक्वल्स टू 26 बाय 35। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट करना, मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 0.25 है, इसमें है पॉइंट का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से। तो कैसे करेंगे, तो घबराने का नहीं है, एक रफ बुक ले लेंगे आपको, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। अब जैसे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, हाँ तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो करें यहाँ पे 0.25 लिखो और मल्टीप्लाई में 4 लिख दो। 4 की टेबल करो, अब मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 4 जा 20। ठीक है, 8 9 10, तो ये 1। ठीक है, 1 हो गया क्योंकि ये ऊपर गया। तो अब ये 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कितने कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट, तो इधर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे ये 1.00 मतलब 1 ही हुआ, क्योंकि ये इसका हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 100 0 से 0 कर गया तो 1 आया आंसर, इसलिए 1 ही होता है ये। माइनस कर दो इसके बाद। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 3 15 6 7 75, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट करके 0 कर देना है। तो 0 इधर यहाँ पे f लिखो भाई, f 0.75 ऐसे यहाँ पे करते रहो। इक्वल्स में 0.5 है तो 0.05 करके मल्टीप्लाई में 10 कर दो, 0 0 0 मल्टीप्लाई करो वापस 5 0 0। ठीक है, तो 0 5 0 0, क्यों 1 का मल्टीप्लाई जिससे करते हो तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट कर देंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे 0 0.50, एक 0 करो तो भी चलता है। ठीक है, 0 लिखते, एक ही 0। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, 2 डिजिट के बाद है, इसलिए भी 2 डिजिट 0.45। हाँ तो देखो यहाँ पे जैसे क्या है, ऐसे यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, f की वैल्यू इधर और बाकी की नॉर्मल इधर। तो यहाँ पे करेंगे 1.00f, फिर यहाँ पे f की वैल्यू है प्लस की, तो माइनस की हो जाएगी 0.50f। कोई मतलब नहीं है, एक ही लिखो तो भी चलता है। ठीक है, इक्वल्स करो, यहाँ पे क्या है, माइनस का 0.45 और ये माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 0.75। ठीक है, ये हो गया आपके। अब क्या करना है, इसको करना है माइनस, तो कैसे करेंगे, वापस रफ बुक ले लो। अब देखो माइनस करना कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। क्या है यहाँ पे 1.00, देखो इधर पॉइंट का सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बराबर रहना चाहिए, 50 यहाँ पे 50 लिख दो। ठीक है, और ये 0, अब इसका माइनस करना हमको, कितना हो गया, 0 का 0, ये यहाँ पे काटा, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, 5.0 50 हो गया, यहाँ पे 50 0.50 f 50 50 नहीं होता है 50 0.50 f इक्वल्स में यहाँ पे करेंगे। अब कितना हो जाएगा, देखो इधर भी करते हैं हम, पॉइंट पहले दोनों बराबर रहेंगे, पॉइंट के पीछे क्या है 75 है, 75 लिख दो। यहाँ पे कितना है 45 है, 45 लिख दो। ठीक है, इसमें बड़ी वैल्यू क्या थी, प्लस की थी, बड़ी वैल्यू प्लस में थी इसलिए प्लस का हुआ। ठीक है, इसमें भी बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस की है, इसलिए प्लस करेगा। 4 5 और 7 5 लिख दिया और आगे 0 कर दो, 5 से 5 0 हो गया, 7 - 4 कितना होता है 3 3.0। ठीक है, आया इसका वैल्यू 0.30। अब क्या करेंगे, f इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0.30
बाय 0.50। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे क्योंकि दो ही पीछे, इसमें भी दो ही है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई 100 से 100 कट जाएगा, बात एक ही है। तो f इक्वल्स टू 30/50, समझ में गया, इससे ये कट गया तो f की वैल्यू क्या आ गई 3/5, 0 से 0 कट गया ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है 2.2। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।